हेलो एवरीवन, मोहम्मद बशीर अहमद और आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ग्राफ्स। किसका ग्राफ? ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, और क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। किसका ग्राफ? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है पहले तो समझ लेते हैं। यानी डिस्टेंस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चल प्लॉट करते हैं ग्राफ। देखिए, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अब जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक क्वांटिटी को हमें एक्स एक्सिस में लेने है और दूसरी क्वांटिटी को हमें वाई एक्सिस में लेनी है। अब सवाल ये आता है कि हम किसको एक्स एक्सिस में लिखेंगे और किसको वाई एक्सिस में लिखेंगे। हम यहाँ डिस्टेंस लिखें या यहाँ टाइम लिखें, चाहे यहाँ टाइम लिखें या डिस्टेंस लिखें, तो याद रखिएगा हमेशा एक्स एक्सिस में वो क्वांटिटी आती है जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आज़ाद। ठीक है ना? जैसे टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हम टाइम पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही है ना भाई, टाइम ये नहीं कहता कि शरीर उठेंगे तो सुबह होगी, नहीं, सुबह होगी तो सर उठेंगे, यही है ना। तो टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, हम टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम कहाँ रखते हैं? एक्स एक्सिस में। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम कहाँ रखते हैं? वाई एक्सिस के अंदर। तो हमारे पास जो टाइम है वो आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस में, और अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस कहाँ आ जाएगा? वाई एक्सिस में। अब इस ग्राफ की अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें समझना है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है, तो एक बात समझ लीजिएगा कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाते हैं, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है द वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे तो उसका नतीजा, वो चीज़ हमें क्या बता रही होगी? वेलोसिटी बता रही हो। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो तरीके से बन सकता है, आइदर वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन के बजाय इस तरह से इसे कर्व बन रहा। तो दो ग्राफ हमने एक ही में मैंने प्लॉट कर दिया। अगर आप इसको अलग अलग कर देंगे तो ज़्यादा बता, या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है, या तो वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है? कर्व हो सकता है। पहले समझते हैं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो याद रखिएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसे रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी स्ट्रेट लाइन आएगा इसका मतलब आपकी बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास कर्व आ रहा हो, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके पास कर्व आ रहा है तो फिर वो आपके पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। अब जो आपके पास वेलोसिटी है ये हम कहते हैं इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसे हम कह सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो याद रखिएगा जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन सी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। और जब कर्व बनेगा, कैसा कर्व? पैराबोलिक कर्व, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेरिएबल वेलोसिटी। अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए
तो उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो यहां हम समझ लेते हैं बाय टेकिंग द स्लोप वी कैन फाइंड द वेलोसिटी। जब भी मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, कर्व के लिए कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, अभी हम स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहे हैं। जब भी मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होगा कि अगर उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमसे कहा कि भाई वेलोसिटी कैलकुलेट कर दे, हमें ये तो पता है स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, बट कितनी है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम उस ग्राफ का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। स्लोप कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, कोई भी 2 पॉइंट ले ले, उसके वाई एक्सिस को माइनस कर दे और उसके एक्स एक्सिस को माइनस कर दे, 2 पॉइंट, किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस ग्राफ का स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1। वाई एक्सिस के 2 पॉइंट को माइनस कर दें, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को माइनस कर दे, तो उसका क्या बच जाएगा, स्लोप। मिसाल के तौर पर देखें, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो एक पॉइंट मैं ये वाला ले लेता हूं और एक पॉइंट ये वाला ले लेता हूं। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर सीधी लाइन बनाऊं, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, टाइम। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। इसे हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर x1, और इसे क्या मान लेते हैं, क्योंकि y एक्सिस में डिस्टेंस है, तो इसे हम मान लेते हैं y1। फिर अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, x2 मतलब सेकेंड टाइम, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, y2। तो इस वक्त के टाइम को x2 और इस वक्त से टाइम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ वाले डिस्टेंस को इस वाले पॉइंट से माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y1। दोनों को माइनस करके डिवाइड करेंगे, तो स्लोप आ जाएगा। तो जो भी स्लोप आएगा, वो स्लोप हमें क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा होगा, वेलोसिटी, यानी वो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। और कैसी वेलोसिटी होगी, स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म। और अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका भी स्लोप निकलता है, बट अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर मेरे पास कर्व आ रहा है, तो कौन सी वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। एक छोटा सा हम डायग्राम समझते हैं। अब अगर मेरे पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाए, और ग्राफ कैसा है, कुछ इस तरह से है, ये मेरा ग्राफ बन गया। यहाँ पे हमने कहा भाई एक्स एक्सिस में आ गया आपका टाइम, वाई एक्सिस में आ गया आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए इसमें कौन कौन से इंटरवल्स में बना देता हूँ। ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, और ये 0.5 है। 0.1 और 2 के दरमियान बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, 0.2 और 3 के दरमियान बॉडी की वेलोसिटी कैसी है। इसी तरह हम कह लेते हैं, या इस पॉइंट को आप कह लें 5 और इसे कह लें 6। तो 0.3 और 4 में बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, 5 और 6 में बॉडी की वेलोसिटी कैसी है। तो देखिए पहले से ही समझते हैं। 0.1 और 2 कैसा बन रहा है, स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी की वेलोसिटी हो गई यूनिफॉर्म, ये तो हमें अभी पढ़ लिया। फिर 3 से 4 देखें, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी बॉडी की वेलोसिटी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। फिर यहाँ से 5 से 6 कर्व बन रहा है, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म। ये तो समझ आ गया। मगर अगर ये ड्यूरेशन को देखेंगे ना 2 से 3, तो ये क्या बता रहा है हमें, देखें 2 से चलना स्टार्ट करें, 2 से आगे बढ़ रहे हैं, ये 0.2 है, इससे अगर हम एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, आगे बढ़े, टाइम तो आगे बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक टाइम तो आगे बढ़ रहा है। देखिए इस पॉइंट पर पहुंचे, टाइम डिस्टेंस कितना मिला आपको, ये डिस्टेंस। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाएं, डिस्टेंस क्या मिला आपको, सेम डिस्टेंस। फिर थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ाएं, डिस्टेंस क्या मिला आपको, सेम डिस्टेंस। इसका मतलब टाइम तो गुजर रहा है, बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या मतलब हुआ कि वक्त गुजर रहा है मगर बॉडी अपने फासले से आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसका मतलब बॉडी रुकी हुई है। तो जब भी आपके पास इस तरह का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगा, तो इस बात की वजाहत कर रही है कि इस रीजन में बॉडी किस स्टेट में है, रेस्ट। इधर 4 से 5 देखें, वक्त तो गुजर रहा है, यहाँ से आगे बढ़ जाए,
टाइम ये रहा डिस्टेंस। आगे जाए टाइम और बढ़ गया मगर डिस्टेंस क्या रहा, सेम रहा। और आगे जाए तो टाइम और बढ़ जाएगा मगर डिस्टेंस क्या रहा, सेम। फिर वही बात, वक्त तो गुजर रहा है मगर बॉडी का डिस्टेंस में कोई इजाफा नहीं आ, ऐसा ही है ना, बॉडी सेम डिस्टेंस पर रुकी हुई है, तो इसका मतलब भी 4 से 5 भी बॉडी कौन से स्टेट में है, रेस्ट में है। जब भी आपको इस तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आए इसका मतलब बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन नजर आए तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म। और जहां कहीं आपको कर्व नजर आए तो बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में हमने ग्राफ को डिस्कस किया है और किसके ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।